सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं। हम हृदय से आप सभी का स्वागत करते हैं। A warm welcome to our organizing secretary, respected Dr. Manojit Dey sir, IQAC coordinator and associate professor BSH, and respected Professor Gautam Kumar sir, assistant professor HOD PCE. बोकारो के गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस बोकारो में इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन तथा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में ISTE फैकल्टी कन्वेंशन 2025 बिहार एवं झारखंड सेक्शन के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में ISTE नई दिल्ली के सचिव डॉक्टर SM अली उपस्थित रहे, जबकि JUT रांची के कुलपति डॉक्टर DK सिंह ने वर्चुअल माध्यम से शुभकामनाएं दी। संस्थान के अध्यक्ष श्री तरसेम सिंह एवं सचिव श्री सुरेंद्र पाल सिंह सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुआ। निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरुआर ने स्वागत भाषण दिया तथा बुक ऑफ प्रेसिडेंस का लोकार्पण किया। ISTE नई दिल्ली द्वारा कॉलेज में फैकल्टी चैप्टर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के 21 चयनित शिक्षकों को बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अली ने शिक्षकों व छात्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रश्मि ठाकुर ने किया। कल 1 नवंबर को तकनीकी सत्रों में 33 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। झारखंड में फैकल्टी कन्वेंशन इस इंस्टीट्यूट में पहले बार हुआ है। स्टूडेंट कन्वेंशन इसके बाद लास्ट ईयर हो चुका है, पर फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट में बिहार झारखंड सेक्शन का पहले बार फैकल्टी कन्वेंशन हो रहा है। IST का इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल। बेसिक मोटिव क्या होता है इसका? देखिए, IST इज ए लीडिंग प्रोफेशनल बॉडी सपोर्टेड बाई MHRD अलीवर्था, अभी नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICT. It aims is the professional development of the faculty of engineering college, universities, as well as the students, technical students. उसके अंदर में जो टेक्निकल स्किल, न्यू नॉलेज, वो अंदर में जैसा जागरूक हुए, नई टेक्नोलॉजी जो आ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, IST सपोर्टिंग फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स नॉलेज को एंगेज करते हैं, जैसा अदर प्रोफेशनल बॉडी में है डोमेन में।
IST डेडिकेटेडली टेक्निकल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से द कमिंग एरा विच इज़ कमिंग आफ्टर 5 ईयर्स, जो 15 आने वाले 5 सालों के बाद आने वाला है, जी। AI का रोल और आज के दौर से कैसे आप उसको कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स को फोकस करना है, क्या मैसेज है? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछे। हम लोग जब इंजीनियरिंग किए थे 90 में, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था। आज के दिन में ChatGPT AI आ चुका है। इसमें बच्चे फैकल्टी परेशान नहीं होना जो मेरा जॉब चला जाएगा, बट इक्वली दे हैव टू अपग्रेड एंड दे हैव टू टेक दैट चैलेंज। ऐसा आज के दिन में आप लोग मीडिया भाई लोग हैं, पहले क्या होता था, फ़ोटो लेते थे, बाइट लेते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उसको भेजते थे हाई इंटेंट। आज विद इन ए सेकेंड आप लोग भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सिमिलरली फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं, क्लासरूम को जाने का पहले दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर, क्योंकि सारे चीज़ गूगल में अवेलेबल है, AI में है। बच्चे आजकल इतना चैलेंज हो गए हैं तो बच्चे के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। सो बेसिकली द फैकल्टी हैज़ टू बी अपग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द चैलेंज व्हाट अनदर 5 ईयर्स के अंदर में आ रहा है, उसी से अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट द थिंग। एंड IST इज़ देयर टू प्रमोट दैट काइंड ऑफ चैलेंज के साथ बनना है, आगे के सब बढ़ाना है टेक्नोलॉजी में। क्लासरूम टीचिंग जो है नॉर्मल चॉक डस्टर नहीं रहा, टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सिस्टम में उनको पढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ। ये बोकारो का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जी। वेरी फेमस। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इंटायरली, मैंने एज अ पार्ट ऑफ कि स्टूडेंट्स कैसे देखिए, तैयारी करें, क्या ये करें, तो- क्योंकि AI के हाँ, वर्ल्ड में अब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, विजन ऑफ द मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। हम तो एंटायर इंडिया वर्ल्ड में जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव होना है मैनेजमेंट का, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ एक्वायर कराए। अभी बच्चे जो इंजीनियरिंग है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन भी होना है। स्किल मीन्स नॉट बिलो लेवल, हाई एंड स्किल, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑल दिस थिंग्स टेक्नोलॉजी, ये सब नॉलेज होगा बच्चे इंडस्ट्री को एज पर द रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है, बच्चे उसी हिसाब से तैयार होना होगा। I think the Guru Gobind Singh College का management and the principal has taken some decision. They are going to set up some skill development center to support the student to high-end skill, so that when they get a degree, they not only get the BTech degree, they with the skilled manufacturer certification, which is need of the day. And global market में अभी हमारा only 8 to 10% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है। दिक्कत होते उनके पास में हुनर स्किल नहीं है, बच्चे का उसमें कसूर नहीं है, उसको है हम लोग को वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, ये स्किल तुमको चाहिए। तो बच्चे आएंगे डिग्री लेके चले जाएंगे, दैट इज़ नॉट इनफ। अभी जो टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चे अगर अवेयर नहीं होंगे तो बच्चे को भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, यस वेरी गुड। एक समय था जब सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इन सब का बहुत क्रेज था, उसके बाद हाँ। कंप्यूटर साइंस और AI का दौर, ये IT का दौर आया। अब आने वाले 5 साल बाद किसका दौर देख रहे हैं आप? देखिए, कंप्यूटर का दौर आ रहा है। कंप्यूटर में अभी डिफरेंट डोमेन कंप्यूटर को उसको वर्सेटाइल ब्रांच कर दिए, क्योंकि बच्चे आज का दिन में चाह रहे हैं वाइट कलर जॉब, धूप में जाना नहीं चाह रहे हैं। अगले दिन में जो कोर ब्रांच है दैट विल बी कम इन बूम। आप लोग भी, पत्रकार भाई लोग भी बोलेंगे कैसा होगा, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपका कंप्यूटर खाली नहीं चलेगा। लेकिन वो कंप्यूटर जो अब चलेगा कोर ब्रांच को, उसको भी IT रिलेटेड टूल्स के साथ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, AI का लगा के मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक सिविल का सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है हांगकॉन्ग में, वॉट एवर बिल्डिंग यू आर कंस्ट्रक्टिंग, वो टोटल स्कैनिंग करके रोबोट से वो बता देते बिल्डिंग कितना साल का रहेगा, कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ है। बिकॉज दिस काइंड ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, तब कोर ब्रांच का आगे चलेगा। नॉर्मल कोर ब्रांच में होने से बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे को जब जागृति हो जाएगा इस कोर ब्रांच में, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी जॉब है। ग्रीन एनर्जी में 5 बिलियन जॉब्स आर देयर। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मिडल ईस्ट एंड बाहर कंट्री में काफ़ी जॉब है, लेकिन नॉलेज बेस्ड होना चाहिए विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट कन्वेंशनल इंजीनियरिंग डिग्री। इंडिया में क्या बूम आने वाला है? इंडिया में देखिए, इंडिया में कोर सेक्टर में आएगा विद AI, ChatGPT जैसा आ गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड, एंड स्टूडेंट हैज़ टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग। ये काफ़ी एक रिवोल्यूशन आने वाला है। विच ब्रांच? सारे ब्रांच में आएगा अभी, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर में सैचुरेशन आने वाला है। आपको भी मालूम होगा अभी US का पोजीशन काफ़ी बच्चे को रिट्रेंच कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अपडेटिंग देयर सेल्फ। तो अभी कोर ब्रांच में डिमांड हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज में कोर ब्रांच क्लोज कर दी, क्योंकि बच्चे नहीं होते मेंटेन करने के लिए। बट टाइम इज कमिंग, इफ द स्किल बेस विल बी एडेड टू देयर करिकुलम, then certification course, automatically it will be boom like anything.
शुरुआत बहुत संघर्षपूर्ण रहा। ठीक है, आप जान रहे हैं कि ये जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया हमारा, इसमें बहुत ही मुश्किल है बच्चों को ग्रास रूट लेवल से उठा के और फिर नेशनल लेवल के स्ट्रीम तक पहुंचाना। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु की कृपा से अब हम लोग ऐसे स्टेज में पहुंच रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पार हो गया, सेकंड पार हो गया, थर्ड में नेक B++ आ गया। आगे जो है एकदम प्रोग्रेस जो है, क्लाइमेक्स अभी बाकी। और भी फैकल्टी लाने वाले हैं। फैकल्टी हम लोगों ने जो आप ही के पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू जो निकाला था वो जी, उसमें काफ़ी ही रिनाउंड और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड और PhD डिग्री होल्डर्स वो हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। और आने वाले दिनों में जो भी और हमको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द AICTE, और अभी हम लोग को ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए भी अप्लाई कर दिया। B++ के बाद इस कॉलेज को ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी ही इसको हम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे और झारखंड वासियों को एक सुंदर गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से दी। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो सिस्टम है डिफरेंट। जैसे मैं जब बैंकॉक में था, AIT बैंकॉक में, तो वहाँ का सिस्टम ये था कि फर्स्ट डे हम क्लास में गए, हमारे पास MTech का क्लास था और उनको 40 लेक्चर मुझे पढ़ाना था। 40 लेक्चर्स का मैंने सारा नोट्स उनको दे दिया और सारा PPT भी दे दिया कि भाई ये PPT मेरा है, ये नोट्स है। और हर क्लास में उनको पता होता था कि मैं आज कौन सा लेक्चर लूँगा, तो बच्चे सब पढ़ के आते थे जो आप कह रहे हैं ना। और फिर मेरा पूरा क्लास जो होता था वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होता था और बच्चे इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछते थे कि कई बार मुझे अगर नहीं पता होता था तो मैं बोलता था इसको कल बताऊंगा और रात भर मुझे भी पढ़ना पड़ता था। तो इसी तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोई नुकसान होगा। ये तो फॉरेन में सिस्टम है ही, आजकल ये हो रहा है ना, बच्चों को सब मटेरियल पहले मिल रहा है तो उसको हम डिस्कशन करके समझना तो इम्पोर्टेंट है ना। इसी मटेरियल मिलने से कुछ नहीं होता है। जब डिस्कशन में बच्चे वहाँ पे ऐसे ही चलता है बाहर के देशों में कि हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं पूरे क्लास में, पढ़ाते नहीं है। यहाँ हमको पहले पढ़ाना पड़ता है, उससे बच्चों को पता नहीं होता है जो पहले था। तो ChatGPT हमारा काम को आसान कर रहा है। और हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स इतना ज़्यादा है, जिस फील्ड में लेके आगे बढ़ना चाहें उसी फील्ड में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स सब्जेक्ट या IT या कंप्यूटर या AI लेकर ही चलेगा। सारे सब्जेक्ट जो है अपडेट हो रहे हैं और उसका आगे आने वाले ज़माने में बहुत डिमांड होगी। आज के यूथ जो है वो बहुत बिट ऑफ कंफ्यूजन में है कि AI लें कि IT लें कि साइबर क्राइम में जाएं या बहुत डिजिटलाइजेशन में जाएं। बच्चे अगर किसी भी फील्ड में अगर डिवोट करते हैं तो उसके लिए वो अगर चाहे ग्रास टेक्नोलॉजी हो, वो पेपर टेक्नोलॉजी है, वो पल्प टेक्नोलॉजी हो, बच्चे जो करने वाले हैं एफर्ट करके कहीं तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा कोई बार कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है। देयर इज ट्रेमेंडस स्कोप इन ऑल द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आने वाला डिकेड किस चीज़ का, किस ब्रांच का है? सबसे सारे ब्रांच सर फ्लॉरिश करेंगे। कोई ब्रांच ऐसा नहीं है कि मर्ज हो जाएगा या दब जाएगा या छूट जाएगा। वी रिस्पेक्ट, वी ऑनर, वी वेलकम ऑल द ब्रांचेज एंड वी इनवाइट स्टूडेंट टू कम अप विद देयर पोटेंशियल। स्टार्ट फ्रॉम सेरामिक्स टू AI। यस यस, मैं फिजिक्स का फैकल्टी और मैं पॉलीमर टेक्नोलॉजी पर काम करता हूँ। आई डेवलप द टेक्नोलॉजी डिवाइसेज एंड मैनी अदर थिंग्स, स्पेशली फॉर द एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज, for optical devices, for light emitting diodes and very many other devices which I am developing with my polymer research group। IST एक बहुत भारत की एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी रही है। पहले ये इवन ये जब ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश पीरियड से ये है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी इंडिया में थे बहुत कम ही थे, जैसे रुड़की, VGTI मुंबई, तो उसके प्रिंसिपल लोग इसके मेंबर होते थे। बाद में 1968 में या IST जो है सो इंडिया में इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम से जाना गया। ये भारत की जो तकनीकी शिक्षा की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाली एक बॉडी है और अभी इसमें झारखंड में पहली बार इनका फैकल्टी कन्वेंशन गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस में हो रहा है, जो रिसर्च के लिए तकनीकी पढ़ाई किस तरह से की जाए और मॉडर्न एजुकेशन को कैसे हमें इंक्लूड किया जाए और इनोवेशन, प्लेसमेंट सभी के मामले में ये एक मददगार संस्था है। इसकी ऑफिस जो है IIT दिल्ली में है। इसकी ऑफिस IIT दिल्ली, इसमें अभी प्राइज भी दिया गया है। 21 बेस्ट टीचर जो है फैकल्टी अवार्ड दिया गया है बिहार और झारखंड के प्रोफेसरों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, और इसमें IIT ISM के एसोसिएट प्रोफेसर भी आए हुए हैं प्राइज लेने के लिए। NIT
जमशेदपुर के प्रोफेसर यादव सर को भी मिला है। इसके बाद झारखंड गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के फैकल्टी लोगों को मिला है। GGSTC के कई फैकल्टी लोगों को, क्योंकि GGSTC ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप सबको जानकारी है कि B++ मैक लाने के बाद और अभी ऑटोनोमस भी इसको UGC से प्राप्त हो गया है। एक स्वाद पहली झारखंड और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज में ये स्वायत्त संस्था के रूप में आई। तो इस तरह से रिसर्च पेपर भी हम लोग दे रहे हैं। 31 रिसर्च पेपर टेक्निकल प्रेजेंटेशन 2 दिनों में होगा, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसको कि लोग पढ़ेंगे। एक बुक ऑफ पेपर उसके लिए पब्लिश हुआ है ISBN नंबर के साथ। ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। करीब 150 फैकल्टी सर शिरकत कर रहे हैं इसमें, हमने पूरे झारखंड में। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।